बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो आज क्योंकि पिछली वीडियो थी चलान के मतलब थी, तो मैंने कहा था अगली वीडियोस में मैं कंप्लीट चलान में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए अगली स्लाइड। नाज़रीन, चलान जिसको हम लोग पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, इसमें 7 कालम होते हैं जिनकी तफसील कुछ इस तरह है। चलान के कालम नंबर 1 में मुद्दई, मुस्तगीस या इतला दहिंदा का नाम होता है। चलान के कालम नंबर 2 में उन मुलजमान का नाम होता है जिनको पुलिस ने बेगुनाह किया हो या फिर उनका नाम होता है जिनको पुलिस ने इश्तिहारी करार दिया हो। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस कालम में यानी कालम नंबर 2 में बेगुनाह जो होते हैं उनका नाम काली स्याही से, और जो इश्तिहारी होते हैं जिनको हम लोग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं, उनका नाम सुर्ख यानी कि लाल स्याही से लिखा जाता है। कालम नंबर 3 में उन मुलजमान का जिक्र होता है जिनको पुलिस ने गुनाहगार करके चलान किया। कालम नंबर 4 में उन अफराद का जिक्र होता है जिनको चलान तो किया गया हो मगर जमानत पर हो, जिसको प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं, जो बीबीए ले लेते हैं। कालम नंबर 5 में माल मुकदमा का जिक्र होता है, यानी कि वकूआ में इस्तेमाल किया गया असला या गाड़ी वगैरह जो भी चीजें होती हैं उनका जिक्र कालम नंबर 5 में जो पुलिस रिपोर्ट होती है उनमें जिक्र होता है, जो वकूआ में चीजें इस्तेमाल हुई हैं। कालम नंबर 6 में इस्तिगासा के गवाहान की फरिस्त होती है, यानी कि जो गवाह होते हैं उनकी लिस्ट जो होती है, उनके नाम जो होते हैं वो कालम नंबर 6 में लिखे जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, तफ्तीशी ऑफिसर होता है, वो ये पूरी चलान जो होता है, ये पुलिस रिपोर्ट वो तरतीब देता है। कालम नंबर 7 में मुकदमा के हालात और वाकयात का जिक्र होता है और तफ्तीशी ऑफिसर की राय तहरीर होती है कालम नंबर 7 में। तो नाज़रीन, इसकी बड़ी अहमियत है। ये इसके साथ जो जिन जिन चीजों का जिक्र किया गया, ये सारी चीजें, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो भी इसके साथ अटैच होती है, जो चीज बरामद की गई, गवाहों की लिस्टें वगैरह, और ये जो पुलिस रिपोर्ट होती है की अदालत में पेश की जाती है, वहां पर जो चार्जेस फ्रेम करते हैं उनके साथ ये सारी चीजें लगती हैं। तो मैं जो चार्जेस फ्रेम हो रहे होते हैं वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो जो मेरी होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस भी होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।